नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि एजीएन का एप्लीकेशन हमारे खेतों में कैसे किया जाता है। तो एप्लीकेशन करने से पहले जो विधि होती है उसको किस तरह से मिक्स करना है, किस खाद के साथ मिक्स करना है या फिर पानी के साथ अगर उसको देना है तो किस तरह से उसको दे पाए, इसकी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेंगे। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं एजीएन के दो प्रकार। इसमें से जो पहला प्रोडक्ट है एजीएन LTE, जो कि हरे रंग के बोतल में दिख रहा है आपको। इसका उपयोग मुख्य रूप से ऐसे फसलों में किया जाता है जिनकी जड़ें ज़मीन में ज़्यादा डीप तक घुसती नहीं है, जैसे कि चना हो गया, आपका धान हो गया, गेहूँ हो गया या फिर छोटे पैमाने पे आने वाली सब्जियों में इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरे हाथ में जो प्रोडक्ट है एजीएन लॉन्ग रूट हम जिसे कहते हैं, ये नीले रंग के बोतल में बाज़ार में अवेलेबल है। इस प्रकार के एजीएन का उपयोग ऐसी फसलों में किया जाता है जिन फसलों की जड़ें ज़मीन में ज़्यादा डीप तक घुसती है, या फिर ऐसे फसलों में किया जाता है जिनमें पौधों की हाइट काफ़ी बड़ी होती है। तो ऐसे में आप एप्पल हो गया, अमरूद हो गया, ग्रेप्स हुआ, तो ऐसे फसलों में आप एजीएन लॉन्ग रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे भी हम इसकी जानकारी आपको देते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए कि इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं और इसको एप्लीकेशन करने से पहले इसकी विधि क्या है कि हमें इसे इस्तेमाल करने में कैसे सुविधा रहेगी। तो आगे बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे। कई किसान भाइयों का ये कहना होता है कि एजीएन प्रोडक्ट तो अच्छा है, हमने इसका काफ़ी नाम भी सुना है, बट इसको उपयोग में कैसे लाए। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे कि इसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एजीएन, उसके बाद ग्लव्स चाहिए। मुख्य रूप से यह प्रोडक्ट जो है 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो ग्लव्स की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप इसको रख सकते हैं। आप इसको यूज़ करते समय इसको पहन सकते हैं। यूरिया है, आप यूरिया DAP इसको ले सकते हैं खाद के तौर पर। दूसरी बात है कि कई किसान होते हैं कि भाई हमने तो पहले ही फसल में गोबर डाल दिया है या फिर कोई ऑर्गेनिक खाद डाल दिया है, तो अब हम इसका प्रयोग नहीं करना चाहते यूरिया का, तो हम उसको किस तरह से यूज़ करें। तो हमारा सजेशन ये रहता है कि अगर आप ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं तो उसकी अलग विधि है, वो हम आपको बाद में समझा देंगे। बट अगर आपका ड्रिप इरिगेशन नहीं है, आप फ्लड इरिगेशन आसानी से नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे आप मिट्टी या बालू के साथ भी इसका एप्लीकेशन कर पाएंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद अगर आपका फ्लड इरिगेशन है या फिर ड्रिप इरिगेशन है, तो उसके लिए हमें कुछ अनुपात में पानी चाहिए होता है। तो उस पानी की सहायता से हम इसको एक्टिवेट करते हैं इस कल्चर को, ताकि हम उसको बाद में वेंचुरी या फिर ड्रिप इरिगेशन थ्रू ज़मीन में दे पाए। और उसके लिए कुछ हमको इस सब विधि के लिए चाहिए कुछ इस तरह का बास्केट और कुछ इस तरह का मग चाहिए होगा, जो हमें मिक्सिंग के समय काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस विधि को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली विधि जो है जिसमें हम एजीएन कल्चर को किसी भी खाद के साथ, रासायनिक खाद के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखेंगे। तो उसके लिए चाहिए होगा हमें यूरिया या फिर DAP या फिर कोई भी दानेदार खाद या फिर उर्वरक जिसका आप सीधे तौर पे फसल में इस्तेमाल करते हैं। तो ये लगभग 2 किलो के करीब मैंने यूरिया लिया है। आप अपने फसलों के हिसाब से और अपने क्षेत्र के हिसाब से यूरिया का चयन कर सकते हैं। उसका कितना किलो लेना है आप डिसाइड कर सकते हैं। जनरली किसान लोग 2 बोरी 3 बोरी इस्तेमाल करते हैं, या फिर कई किसान जो होते हैं वो कम यूरिया का उपयोग भी करते हैं। और कुछ जगह पर हमने ये पाया है कि एजीएन का जहाँ उपयोग हुआ है वहाँ दूसरी और तीसरी जो खाद की डोसेज होती है उसमें भी कमी आई है। लगभग उन्होंने 20 से 30% की खाद में कमी की है, रासायनिक खाद की। तो ये लेते हैं हम यूरिया 2 kg तक। ये यूरिया हमने लिया है। बॉटल को अच्छी तरह से हिला लेना है पहले। ये यूरिया थोड़ा है। जनरली हम धान की फसलों में आधा लीटर एजीएन का इस्तेमाल करते हैं
AGN-LT का। के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि ये सारे कणों में लग जाए। अब आप देख सकते हैं कि सारे दानों में AGN ठीक तरह से लग गया है, एक जैसा है बिल्कुल। हो जो हमने AGN-LT यूरिया के साथ मिलाया था, यूरिया खाद के साथ, उसको हमने इस छोटे से बर्तन में निकाल लिया है ताकि आपको समझ में आए। अब हम बालू के साथ इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो दिखाएंगे। तो ये बालू भी है, लगभग 2 किलो के करीब बालू है, इसको हमने ले लिया है। और इसका एप्लीकेशन भी सेम उसी तरह से होना है जिस तरह से हमने यूरिया खाद के साथ इसको मिलाया था। आप चाहिए तो इसमें कंपोस्ट भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी प्रयोग इसमें ला सकते हैं, या फिर बाज़ार में मिलने वाली कोई ऑर्गेनिक खाद है उसके साथ भी इसको मिला के आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बालू को AGN के साथ मिला दिया है। इसको अच्छी तरह से मिलाना है ताकि आपको इसको मिक्स करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये अच्छी तौर पे बालू के कणों में लग जाए। तो देखिए कितनी आसानी से ये पूरे बालू में मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको भी साइड में रखेंगे। और अभी जो तीसरी विधि है जिसमें हमें AGN को पानी के साथ मिक्स करके, एक तो आप ड्रिप से देख सकते हैं, फ्लड इरिगेशन से दे सकते हैं। जनरली फ्लड इरिगेशन में हम जो पंप होता है, स्प्रेयर पंप, उसका नोज़ल निकाल के नोज़ल चालू करके जो बहता हुआ पानी है उसमें छोड़ देते हैं। बट उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी पूरी फसल में वो पानी चला जाए। तो पानी में मिक्स करने से पहले ये लगभग मैंने 4 लीटर के करीब पानी लिया है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसका जो अनुपात है पानी के साथ, पानी में मिलाने के बाद, तो जनरली हम क्या करते हैं कि 1:40 रेशो में, मतलब 1 अनुपात में AGN और 40 अनुपात में पानी हमको लेना होता है। इसको मिक्स करने के बाद लगभग हमें कम से कम 1 घंटे तक हमें इसे एज इट इज़ रखना है ताकि इसके अंदर की जो कल्चर है, जो बैक्टीरिया हो, एक्टिवेट हो जाए। और इसके बाद हम इसको थ्रू वेंचुरी, थ्रू ड्रिप, थ्रू फ्लड इरिगेशन हम फसलों में दे सकते हैं। तो ये हमने AGN लिया है, 4 लीटर पानी है, 100 ml AGN। उसी तरह से आप 40 लीटर पानी में 1 लीटर AGN घोल सकते हैं। तो ये मैं मिक्स कर रहा हूँ। तो इसको हमने साइड में रख दिया है और एक पतली सी लकड़ी की सहायता से हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो इसको मिक्स करने के बाद मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि ये आपको कैसे दिखेगा। को अच्छी तरह से घोल लेना है। कम से कम 1 घंटे तक इसको इंक्यूबेट करना है, उसके बाद हमें इसे प्रयोग में लाना है। तो ये अलग अलग रूप से बनी हुई तीनों प्रक्रिया है जिसमें हमने AGN कल्चर का यूज़ किया है। तो इसमें सबसे पहले यूरिया के अलावा आप DAP भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी रासायनिक खाद जो दानेदार स्वरूप में बाज़ार में अवेलेबल है। उसके बाद जो लोग यूरिया DAP के साथ नहीं करना चाहते हैं और अपने खेत में AGN का उपयोग करना चाहते हैं, वो मिट्टी या बालू के साथ उसको मिला सकते हैं। और जिन लोगों की मतलब इसका सीधे, ये दोनों पद्धति में आप इसका सीधे तौर पे एप्लीकेशन खेत में कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। और तीसरी जो मेथड है, इसमें हमने AGN को पानी में मिला लिया है, 1:40 के रेशो में हमें ये अनुपात लिया है हमने, और इसको हम थ्रू वेंचुरी, थ्रू
फ्लड इरिगेशन या फिर ड्रिपिंग के माध्यम से हम इसे फसलों में छोड़ेंगे। तो इसके बाद इसको मिला लेने के बाद अब इसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो आप सब किसान भाइयों को तो पता है, बट मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप ब्रॉडकास्टिंग करते हैं ऐसे, तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है। यूरिया के साथ भी यही प्रकार से आपको विधि करनी है। ये सूखने के बाद हमें इसे ब्रॉडकास्टिंग करना है इस तरह से, ठीक है। एजीएन उपयोग से पहले यह प्रोडक्ट क्या है उसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो एजीएन अपनी ही तरह का एक अद्वितीय तरल है। यह एक ऐसे जैविक उर्वरक है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों से बना है। यह सूक्ष्मजीव मिट्टी में प्रवेश कर पोषण तत्वों को अवशोषित करने में पौधों की मदद करते हैं। एजीएन मिट्टी में ऊर्जा प्रदान कर एंजाइम और कार्बनिक घटकों को विघटित करने में मदद करता है। इस तरह यह सूक्ष्मजीव मिट्टी में एंजाइम और मेटाबोलाइट्स बायोमास द्वारा मिट्टी की संरचना, मिट्टी के क्षरण एवं जल प्रतिधारण को कम करने में मदद करते हैं। कई जटिल संवादात्मक तत्व पानी को मिट्टी में प्रवेश करने और फैलने से रोकते हैं। इसकी मुख्य वजह रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग और उत्पादित क्षार जो अधिक मात्रा में सिंचाई के दौरान जमीन में आते हैं। समय के साथ अगर कोई ठोस उपाय नहीं किए जाते तो यह समस्या अधिक गंभीर हो जाएगी और जमीन में उपज कम होना शुरू होकर उपजाऊ क्षमता का भी नुकसान हो सकता है। आज बाजार में कई उत्पाद उपलब्ध है जो केवल बाष्पीभवन को कम कर मिट्टी में पानी की मात्रा को सुलभ कर सकते हैं। इस तरह के उत्पाद उपयोग की सीमा यह है कि यह क्षारयुक्त मिट्टी और अतिरिक्त TDS वाले पानी में ठीक से काम कर नहीं पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के लिए आवश्यक जटिल सहजीवी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एजीएन को विकसित किया गया है, जिसे मिट्टी में जीवन प्रसार के लिए आवश्यक ह्यूमिक एसिड होता है, जो मिट्टी में बढ़ने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवों के लिए एमिनो एसिड और प्रोटीन के साथ अन्य आवश्यक तत्वों प्रदान करता है और इस प्रकार पौधों के स्वस्थ विकास में मदद करता है। एजीएन सफ़ेद जड़ों के प्रसार में भी मदद करता है, साथ ही मिट्टी जनित बीमारियों के प्रसार को भी रोकता है। सूक्ष्म तत्वों के अवशोषण के दौरान फसल विकास में निरंतर सहायता करने हेतु तथा मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व आसानी से जड़ों तक पहुंचाने के लिए इन सूक्ष्मजीवों को विकसित किया गया है। एमिनो एसिड द्वारा मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म पोषक तत्वों को शोषित कर एजीएन पौधों को मजबूत करने में सहायता करता है। इस तरह कोशिकाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों के कुशल हस्तांतरण और संयंत्र के सक्रिय वहन के साथ यौगिकाओं में आदान प्रदान की क्रिया को तेजी से बढ़ा देता है। चिलेटेड होने के बाद सूक्ष्म तत्व न केवल मिनरल आयन के रूप में कार्य करते हैं बल्कि एक जटिल ऑर्गेनोमेटेलिक आयन के रूप में भी कार्य करते हैं और यह आयन कोशिकाओं की दीवार से आसानी से स्थानांतरित होने में सुविधा पाते हैं। साथ ही साथ आवश्यक पोषक तत्वों की वृद्धि से मिट्टी में संतुलन पाना आसान होकर फसलों की उपज और गुणवत्ता में सुधार होता है।